फिशर के बेस्ट और परमानेंट ट्रीटमेंट की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फिशर से जो परेशान हैं उसकी पीड़ा को वही समझ सकते हैं। इस वीडियो के महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या हैं, इस किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, तो हम आपको बता देते हैं। इसमें हम बात करेंगे बेस्ट टेबलेट फॉर फिशर एंड उसके अल्टरनेटिव्स के बारे में। इसमें हम बात करेंगे बेस्ट ऑयल फॉर फिशर और इसमें हम बात करेंगे बेस्ट एप्लीकेटर के बारे में। फिशर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। तो कैसे पता करेंगे आप कि अगर आपको फिशर है कि पाइल्स है कि फिस्टुला है? देखिए, हम बता देते हैं कि अगर आपको फिशर है तो अगर आप अपने मोशन के रास्ते देखेंगे तो एक पतली सी जो ब्लड की स्ट्रिप आएगी, राइट। अगर आप मोशन पास करेंगे तो आपको मोशन के साथ एक पतली सी स्ट्रिप जैसी, खून की एक पतली सी स्ट्रिप जैसी दिखेगी, राइट। तो इससे पता कर सकते हैं कि आपको फिशर है। तो कैसे पता चलेगा कि ये एक्यूट फिशर है या क्रोनिकल फिशर है, जैसा कि आपने सुना होगा? तो देखिए, एक्यूट फिशर है वो 3 महीने तक अगर वैसे ही रह गया तो वो क्रोनिकल का रूप ले लेता है। चलिए अब बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सही ट्रीटमेंट क्या है और परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, गुदा द्वार संबंधित जितने भी रोग होते हैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है पता है आपको? सबसे बड़ा दुश्मन उसका होता है कब्ज। तो इलाज क्या है इसका? कब्ज का इलाज कैसे करोगे आप? चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, कब्ज का इलाज करने के लिए आपको मैं ऐसे टेबलेट के बारे में बताऊंगा जिसकी आदत आपको नहीं लगेगी, ठीक है। वो बिल्कुल आयुर्वेदिक है और कोई इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं झंडू नित्यम के बारे में, ठीक है। आप झंडू नित्यम लीजिए अपने कब्ज के लिए। अगर आप झंडू नित्यम नहीं लेते हैं तो उसके अल्टरनेटिव्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्रीमा फाइन फ्रेश नाम का एक सिरप आता है और उसका टेबलेट भी आता है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट टेबलेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बेस्ट टेबलेट में सेप्टिलीन एक आता है। सेप्टिलीन आप किसी भी मार्केट में चले जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा। तो इसे यूज कैसे करना है? इसे खाना खाने से पहले यूज करना है, राइट। चलिए आपको बेस्ट क्रीम और जेल के बारे में बता देते हैं। तो अगर आप यूज करना चाहते हैं तो जाइलोकेन जेली एक आता है, ठीक है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। जाइलोकेन जेली के साथ साथ बीटाडिन 5% आप यूज करें। अगर आप इसे यूज नहीं करना चाहते हैं, कोई अल्टरनेटिव बेस्ट मेडिसिन यूज करना चाहते हैं, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आप बीटाडिन के बजाय आप सिफ्लाडिन यूज कर सकते हैं। फिडोनेल क्रीम आता है वो यूज कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं यूज करना चाहते हैं तो एनोब्लिस क्रीम आता है, उसे आप यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए बेस्ट ऑयल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो बेस्ट ऑयल, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑयल जैत्यादी तेल होता है। जैत्यादी तेल जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन अगर आप जैत्यादी तेल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप शुद्ध सरसों का तेल, उसको हल्का गर्म कीजिए और अपने एनल कैनाल में उसे 4 ml तक इंजेक्ट करिए, ठीक है। तो अगर आप ये भी उपलब्ध नहीं है तो आप घी लीजिए, शुद्ध घी लीजिए, गाय का घी, उसे हल्का सा गर्म कीजिए और अपने कैनाल में उसे यूज कीजिए। भी आपका जो अंदर का घाव है ये भरने में मदद करेगा और 100% वर्किंग है ये फेक नहीं है। तो इसको लगाएंगे कैसे, इन सब दवाओं का यूज कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं जानकारी देता हूं। तो अगर आप जब मोशन पास करते हैं आप सुबह या शाम, तो उसके बाद आपको पानी, एक टब लेना है, उसमें पानी रखना है और उसमें 1/4 स्पून यानी 1/4 चम्मच जो है फिटकरी मिलाना है। फिटकरी मिलाने के बाद आप उसमें बैठेंगे आधा घंटा तक, 15 मिनट तक ज़रूर बैठिए। और आपका जो गुदा द्वार है वो भीगा रहना चाहिए ताकि उसमें सिकाई अच्छे से हो सके और अंदरूनी घाव जो बन रहा है उसमें आराम आ सके। तो बेस्ट एप्लीकेटर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बेस्ट एप्लीकेटर क्या होता है, जैसा मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप इस तरह का एप्लीकेटर यूज कर सकते हैं जो कि सेफ़ है और आप ग्लव्स पहन के ही इन सब चीज़ों का उपयोग करें तो बेहतर रहेगा। चलिए अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी डाउट हैं, वो आपको क्लियर कर देता हूँ। एक सवाल पूछा गया है कि सर मुझे स्टूल पास करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है तो क्या करें? देखिए, आपको स्टूल पास करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप वही झंडू नित्यम लीजिए और सुबह उठते आप कोई टी ना लीजिए, ठीक है। कोई बेड टी आजकल का ज़माना है तो बेड टी ना लीजिए। आप गर्म गुनगुना पानी पूरा भरपेट पीजिए। भरपेट पीने के बाद आप टहलिए। टहलने के बाद जब आपको लगे कि हाँ अब मेरा मोशन आ रहा है तो आप जाइए वहाँ जो है मोशन पास कीजिए, राइट। जलन रहती है तो आप ऑयलिंग कीजिए, जैत्यादी तेल लीजिए और वो ऑयलिंग करते रहिए। बराबर ऑयलिंग आप 6 मंथ तक करेंगे और जब तक जलन रहती है तब तक आप ऑयलिंग कीजिए। ऑयलिंग से अच्छा कोई उपाय नहीं है। जितना आप ऑयलिंग करेंगे आपकी जलन में उतना ही आराम होगा। बाकी जो ट्रीटमेंट मैंने बताया है वो तो आपको करना ही करना है, राइट। सवाल उठता है कि सर पहले क्रीम लगाएं, तो आप कभी भी लगा सकते हैं, अल्टरनेटिव लगा सकते हैं।
पहले क्रीम लगाइए या पहले ऑयल लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए। 5 मिनट के अंतराल पे सारी चीज़ कर सकते हैं, राइट। एक और सवाल है कि सर ये सिकाई जो पानी में जो हम बैठेंगे तो कितना देर तक बैठेंगे? तो जब तक आपका ठीक नहीं हो जाता तब तक आपको बैठेंगे, तभी ये सही रहेगा, राइट। एक और सवाल है कि ये जो बीटाडीन और जाइलोकेन जेली है वो कितने एरिया में यूज करें? देखिए ये आप जहाँ तक आपका बर्निंग सेंसेशन हो रहा है वहाँ तक आप अंदरूनी भाग तक जितना ज़्यादा हो सके यूज करें तो बेहतर रहेगा। एक सवाल और है कि सर मुझे कब्ज रहता है और ब्लीडिंग भी होती है तो इसके लिए क्या करें? तो उसके लिए वही है जो दवा मैंने बताई है, वो दवा आप यूज़ करिए और अपने खाने में फ़ाइबर ऐड करिए, जितना हो सके आप फ़ाइबर वाली चीज़ें खाइए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। और अगर आप फाइबर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो लूज़ फाइबर नाम से मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, उसे यूज़ कर सकते हैं। एक और सवाल है कि सर मैं लेडी हूँ और डिलीवरी के बाद मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है और हमारी जो एनल कैनाल है उसमें टैगिंग आ गई है तो क्या करें? देखिए उसमें क्या है कि आप झंडू नित्यम लीजिए और यही जात्यादी ऑयल का यूज कीजिए तो सबसे बेहतर आपके लिए रहेगा। एक सवाल और है कि सर मुझे 5-6 साल से फिशर है और हमारे रेक्टम एनस में जो है बर्निंग रहती है तो क्या करें? तो आपको कुछ नहीं करना है, वही ऑयलिंग करते रहना है, जायतवादी तेल से आप ऑयलिंग करते रहिए बराबर और कंटिन्यू करिए जब तक ठीक ना हो जाए, राइट। तो आपके लिए ये बेहतर होगा। एक सवाल और है कि सर मुझे बाहर मस्सा है वो कैसे ठीक होगा? तो देखिए मस्सा अगर आपका दर्द नहीं कर रहा है तो आपको कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन मस्सा को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? क्षार सूत्र होता है, ठीक है। किसी भी आप नज़दीकी डॉक्टर से जाइए, वहाँ क्षार सूत्र करके एक चिकित्सा पद्धति होती है, उससे आपका मस्सा निकल जाता है। तो ये सबसे बेहतर उपाय है, कोई भी मेडिसिन उस पर काम नहीं करती है, आपको केवल बेवकूफ़ बनाया जाता है, राइट। सर मेरा ऑपरेशन हो चुका है, क्या मैं ऑयलिंग करूँ? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ऑयलिंग आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर ही होगा, जितना आप ऑयलिंग करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। एक सवाल इन्होंने पूछा है कि क्या जायतद्री घृत लगाने से हमारा घाव भरेगा? तो बिल्कुल भर जाएगा। कैसे पता चलेगा कि आपका जो फिशर है वो ठीक हो चुका है? तो उसको टेस्ट करने का सबसे आसान, आप एक ग्लव्स पहनें, ग्लव्स पहनने के बाद आप अपने मलद्वार में अपनी अंगुली को धीरे धीरे लेकर के जाइए, ठीक है। और अगर आपको दर्द हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका फिशर अभी तक ठीक नहीं हुआ है, लेकिन अगर दर्द नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका फिशर ठीक हो चुका है। चलिए, लेकिन अगर आप मोशन पास करते हैं तो दर्द होता है, तब भी समझ लीजिए कि आपका फिशर ठीक नहीं हुआ है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, हमारे वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। तो आशा करता हूँ कि आपका जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछें।